ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मर्ज की नब्ज तक, जी हाँ, वो सेगमेंट है जो अब तक आपको रट चुका होगा कि इसमें हम हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। अच्छा, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज की अनाउंसमेंट कर दूं कि ईमेल एड्रेस ऑन एंड ऑफ आपकी टीवी स्क्रीन पे आता है, तो डू लेट अस नो कि आप किस टॉपिक के हवाले से सेहत के सेगमेंट के अंदर जो है उसको चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, मुख्तलिफ जो है स्पेशलिस्ट को बुलाएं, बिकॉज वी रियली वांट कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। बहरहाल हमें बहुत सारी ईमेल्स मौसूल हुई, बहुत सारी कॉल्स भी हुई, इस सेगमेंट को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। आज हमने खास तौर पे डॉक्टर आरिफ अमीर नवाज साहब को जो है दावत दी है। ही इज हेड ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर। हेपेटाइटिस के हवाले से बात करेंगे। आपके कोई सवाल हैं आप पे कॉल इन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा सुन, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है, एक मिथ वाली बीमारी है कि क्योंकि इतना ज्यादा जिक्र नहीं होता, मतलब सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि बहुत सीरियस डिजीज है। तो डॉक्टर साहब आपसे सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस है क्या चीज। अक्सर सुना है कि जी ये बड़ी मतलब क्रूशियल और बड़ी क्रिटिकल बीमारी होती है, लेकिन पता नहीं चलता इसका कि ये कब हुई है और क्या। व्हाट इज एग्जैक्टली हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस जो है, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर जिगर की सोजिश के लिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। सो ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। कुछ वायरसेस हेपेटाइटिस करती हैं, कुछ दवाइयां हेपेटाइटिस कर सकती हैं। सो इस सारी कैटेगरी को आप हेपेटाइटिस में कहते हैं कि जी बाहर का खाना खाने से, या फिर हेपेटाइटिस ए बी सी, जी मतलब इसके बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, लेकिन आई थिंक पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो जो कैटेगरीज हैं उनमें एक वो हेपेटाइटिस की इकसाम है जो कि वायरसेस की, जो कि खाने की वजह से स्प्रेड होती हैं, और एक वो एग्जाम है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो उनसे स्प्रेड होती हैं। सो पहली कैटेगरी में जो खाने से स्प्रेड होती हैं उसमें ए और ई शामिल हैं, और दूसरे में बी और सी शामिल हैं। सो दीज आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज। खाने वाली ए और ई हैं जी, और जो वैसे होती हैं वो बी और सी हैं। अच्छा, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, ये सिरिंज अगर खराब इस्तेमाल, खराब इन द सेंस कि दोबारा से यूज करें, मतलब किसी और पेशेंट को लगी हुई है, तीसरे पेशेंट को लगा दें, चौथे को लगा दें। जी बिल्कुल। और ये ना सिर्फ सिरिंज ही नहीं, बल्कि इसमें कई लोग, हमारे कई घरों में रेजर्स शेयर होते हैं, आई थिंक कंघियां शेयर होती हैं। अ लॉट ऑफ दीज कैन मेक यू वल्नरेबल। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि यरकान आपने कहा एक लामत है। यरकान के जो नॉर्मल सिम्टम्स देखे गए हैं, प्रोलॉन्ग्ड फीवर और येलो आंखें सुना पीली हो जाती हैं, और तो ये जो सिम्टम्स हैं ये भी एक इसका फॉल आउट है, ये हेपेटाइटिस डिजीज जब आप जी बिल्कुल कांटेक्ट कर लेते हैं जी, तो उसका ये फॉल आउट है बेसिकली। इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जी एक लार्ज नंबर ऑफ हेपेटाइटिस के केसेस किसी अलामत के बगैर आएंगे। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स आप देखेंगे जी हेपेटाइटिस सी कैसे डायग्नोज हुआ कि मरीज अपना ब्लड देने गया अपनी किसी बहन को या किसी फ्रेंड को, एंड दे विल टेल हिम कि आपको हेपेटाइटिस सी है, एंड द फैमिली नेवर नोज अबाउट इट एंड दे आर ऑल डेवास्टेटेड। सो एक तो वो है। कुछ लोगों में दिस बिकम्स सिम्टोमेटिक, जिसका मतलब यह है कि इनको यरकान होगा। हमने जो आमतौर पे देखा है कि इन लोगों को पहले बुखार चल रहा होता है, हफ्ता 10 दिन बुखार रहेगा, लोग टाइफाइड कहेंगे इसको, देन इनकी आंखें पीली हो जाएंगी। दिस अ वेरी वेरी कॉमन सिनेरियो इन आवर सेटअप। सो उसके बाद इनको उल्टियां आएंगी, भूख नहीं लगेगी, और वेट लॉस होगा। वेट लॉस हो सकता है अगर खुराक ज्यादा ना खा सके, डिहाइड्रेशन हो जाती है, and it can quite disable you quite a bit. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। स्टूडेंट्स को खास तौर पे देखते हैं कॉलेज के बाद जी फ्रूट चाट के लगे हुए होते हैं, गन्ने का जूस होता है जी, छल्ली वाला होता है जी, गोलगप्पे वाला होता है, लड़कियां खाती भी हैं, लड़के भी खाते हैं। यू गो इन मार्केट्स, आपको ठेले लगे हुए होते हैं जी, खा रहे होते हैं, खट्टा पानी भी होता है। मुझे ये बताइए कि अगर हेपेटाइटिस ए आपने कहा था ये खाने की वजह से ए एंड ई होता है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को अब ये हो जाए तो डाइट क्या लेनी चाहिए कि ये सही हो? उसमें पहली तो बात तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें रियली ये चीजें प्रिवेंट करनी चाहिए, ना खाएं। और अगर आप वेंडर हैं, बहुत चटपटी है, बहुत मुश्किल है। आई एग्री, हम खुद भी यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो सीजन है ना, सीजन्स में वेरिएशंस होती हैं। ये जो आपका स्प्रिंग का सीजन है और समर का सीजन है, ये ए और ई के लिए बड़ा खराब है। ठीक है। और क्योंकि वैसे भी हमारी जो फूड की जो चेन है ना, उसको हम ज्यादा प्रिजर्व नहीं कर पाते, फ्रीजर्स नहीं है, बिजली जा रही है। सो आई जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, ये याद रखिए कि जनरली ए और ई जो खाने से आता है, इट इज डिजीज ऑफ स्प्रिंग एंड समर। तो इन मौसमों में बाहर खाने में बहुत एहतियात करनी चाहिए। सर्दियों में आप खाएं, सर्दियों में अगर आप खा लें तो फिर भी सेफ है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो पानी की यूजेज है, बाहर आप गए हैं तो जितनी भी अनकुक्ड चीजें हैं उनसे बहुत आप प्रिकॉशन करें, बिकॉज उनमें जरासीम होने के चांसेस ज्यादा हैं। और लास्ट कल्प्रिट जो है वो पानी है। ठीक है। अगर आप इतना पैसा खाने पे खर्च कर रहे हैं
तो जरूर मिनरल वाटर पे थोड़ा और खर्चा कर लें और पानी साफ पिएं। सही। इससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। उबाल के भी तो पानी पी सकते हैं उबाल ना के डॉक्टर पी सकते हैं। फिल्टर्स जिनमें यूवी लाइट होती है दे आर आल्सो रिलेटिवली। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड साहब को नेक्स्ट दोबारा टाइम invite करेंगे। दोबारा करेंगे बिल्कुल, और नई बातों के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। जागो